नमस्कार दोस्तों, चीन ने फिर एक बार लगाया दिमाग। अब इंडिया बांग्लादेश के बीच ट्रेड वॉर शुरू। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका ने कुछ देशों में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। सबसे अधिक टैरिफ चीन पर लगाया है 145%। इसके जवाब में चीन भी अमेरिका पे 125% टैक्स लगाया है। वहीं भारत पर अमेरिका ने 26% टैक्स लगाया है और बांग्लादेश पर 37%। आपको बता दें कि बांग्लादेश जो भी सामान अमेरिका को निर्यात करता है, जैसे कपड़े, जूट, मशीनरी, उन सब चीजों पर टैक्स अधिक है, इसलिए चीजें महंगी हो जाएंगी। बांग्लादेश लगभग वही चीजें जो अमेरिका को निर्यात करता है वो भारत को भी निर्यात करता है, लेकिन भारत की चीजें सस्ती हो जाएंगी क्योंकि भारत पर बांग्लादेश के मुकाबले टैक्स कम है। इसी वजह से लोग बांग्लादेश की चीजें खरीदना छोड़ देंगे। आपको बता दें कि भारत ने पिछले साल 1.6 अरब डॉलर का सूत बांग्लादेश में निर्यात किया था। अब आइए जानते हैं क्या भारत और बांग्लादेश का टैरिफ वॉर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे मोहम्मद यूनिस ने चीन से बोला है कि इंडिया का जो 7 सीटर, ये भारत का एक 7 सीटर राज्यों का एक समूह है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जिसे 7 सीटर कहते हैं। बांग्लादेश उसे गाइड करता है। कहने का मतलब यह है कि इन 7 सीटरों को अगर समुद्र चाहिए तो वो बांग्लादेश देता है। इसलिए बांग्लादेश ने चाइना से जाके बोला है कि चाइना को अगर इन्वेस्ट करना है तो आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। इससे भारत को व्यापार में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के रास्ते नेपाल से व्यापार करता है, म्यांमार से व्यापार करता है और भी कई देशों से करता है। इंडिया अपना ट्रांसिट उपयोग बांग्लादेश को उपयोग करने के लिए देता है बिना किसी टैक्स के। अब ये ट्रांसिट शिपमेंट क्या है? ये एक ऐसा समझौता है जिसमें 2 या 2 से अधिक देश आपस में एक दूसरे के बीच माल का परिवहन करते हैं। लेकिन अब इंडिया ने ये ट्रांसशिपमेंट बांग्लादेश से बंद कर दिया है। अब कोई भी व्यापार अगर बांग्लादेश को करना होगा, चाहे वो नेपाल से, म्यांमार से, तो वो उस पर टैक्स देगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ने की वजह से ये कदम उठाना पड़ रहा है। उधर बांग्लादेश का कहना है कि इंडिया समुद्र के रास्ते नहीं जा सकता। यहाँ बहुत पतला चिकन लेक है। चिकन लेक पश्चिम बंगाल में स्थित एक भूभाग है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। ये 22 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा है। चिकन नेक से ही भारत का 7 सीटर जुड़ा है। बांग्लादेश ने भी अब भारत से लैंड पोर्ट रूट के जरिए सूत का आयात पर पाबंदी लगा दी है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि फैसला ये बांग्लादेश पर भारी भी पड़ सकता है। अब बांग्लादेश पे इसका क्या असर पड़ेगा? बांग्लादेश का जो लाभ होता है कपड़े वगैरह से, उससे सबसे अधिक कपड़े के निर्यात से लगभग 80% होता है। इसका असर ये होगा कि बांग्लादेश में जो भी चीजें निर्यात होंगी बांग्लादेश से, उस पर टैक्स देना होगा, जिसकी वजह से सामान महंगे पड़ जाएंगे। और भारत पे इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत कपड़े का जितना व्यापार करता है उसका 45% बांग्लादेश से करता है। अब भारत ने जो सुविधाएं बंद कर दी हैं, उसका असर भारत पे ये पड़ेगा कि निर्यात महंगा टैक्स लगेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश चाहता है कि चीन उसके साथ व्यापार करे। इन दोनों का द्विपक्षीय संबंध है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि चीन जो खुद नहीं कहना चाहता उसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए कहलवाता है। अजय श्रीवास्तव का कहना है कि अगर भारत बांग्लादेश के उत्पादों पर टैरिफ फ्री का प्रावधान हटा दे तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अजय श्रीवास्तव का कहना है कि चीन ने अपनी बात मोहम्मद यूनुस से कहलवाई है। चीन बांग्लादेश के रास्ते भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बांग्लादेश अब चीन पर ज्यादा भरोसा करना चाहता है। ये सारा खेल मोहम्मद यूनुस के चीन दौरे के बाद हुआ। अब ये देखना है कि भारत चीन के रिश्ते में कितना प्रतिशत का व्यापार होगा और किन किन चीजों पर असर पड़ने वाला है।